हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रीफ अनबॉक्सिंग, डिटेल स्पेसिफिकेशंस एंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द Realme GT मास्टर एडिशन। अगर आप Realme GT मास्टर एडिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही किया इस वीडियो को क्लिक करके। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहे, मैं आपको रिग्रेट नहीं कहूँगा। बिफोर बिगिनिंग, इफ़ यू आर वॉचिंग ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, तो आपको तो ज़रूर देखना ही चाहिए कि अगर आपको लेना सही है या नहीं इस डिवाइस का इन एंड आउट एज ए नॉर्मल बायर, यानी कि एज ए नॉर्मल कस्टमर बताऊंगा, अनलेस लाइक एन रिव्यू यूनिट। मैंने इसे हार्ड अर्न मनी के साथ परचेज़ किया। तो यही है कुछ बॉक्स। मैं अनबॉक्सिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ जो भी मेन जो दिखाने के लायक है बस उसी को दिखा के मैं फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो को कट कर दूँगा। तो इस वीडियो कुछ 10 मिनट्स का है। तो अगर आप 10 मिनट्स पेशेंटली वेट करके लास्ट हॉनेस्ट ओपिनियन तक देखोगे तो आप इस डिवाइस को लेने के बाद रिग्रेट ही नहीं करोगे, आप बिल्कुल सही डिसीजन ले पाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। तो ये Realme GT मास्टर एडिशन में जो है 3 कलर्स आते हैं, एक तो ब्लैक और दूसरा वाइट, एक तीसरा जो है सूटकेस डिज़ाइन। उस सूटकेस डिज़ाइन में मैंने नहीं लिया, मैंने वाइट कलर लिया क्योंकि वाइट कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और आपने देख ही लिया होगा उस 65 वाट सुपर डॉट चार्जर का जो भी आउटपुट है। तो यही है वो वाइट कलर। बस इसको फर्स्ट बूट के लिए सेटअप करते हैं। फर्स्ट बूट यानी कि जैसे ही आउट ऑफ द बॉक्स हम बूट करते हैं तो वो स्टार्टअप प्रोसीजर मांगता है। तो ऐसे कुछ सेलेक्ट लैंग्वेज और सेलेक्ट रीजन, कुछ जो भी स्टार्टअप प्रोसीजर है वो सब कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट बूट बोलते हैं उसे। हमेशा गूगल्स के दो भी हैं, प्राइवेसी या डायग्नोस्टिक सेटिंग, उसको कभी भी अनटिक करके ही स्किप करना क्योंकि वो बहुत ही हैंग होता है फ्यूचर में। तो यही है वो इन डिवाइस, और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ब्लोटवेयर्स हैं। फॉर्चुनेटली Realme ने उस सब ब्लोटवेयर्स को अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन दिया है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, विच इज़ वेरी गुड मूव। अनलेस MIUI के तरह कुछ भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं और फन टच OS ये सब कुछ अनइंस्टॉल ही नहीं कर सकते, तो इसमें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, अगर आप इस पर्टिकुलर डिवाइस को चेकआउट करना तो ये चेकआउट कर सकते हैं। तो सिर्फ एक आपको अंदाज़ा देने के लिए इसका जो भी है ब्रांडिंग, आई मीन इसका जो भी एडवर्टाइज है मैं उसको एक बार चलाना चाहूँगा यहाँ पे, सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए, प्रोज एंड कॉन्स के लिए। इसमें जो भी मेजर स्पेसिफिकेशंस हैं वो इसमें बता ही दिया इन लोग ने एज ए ग्राफिकल स्ट्रक्चर की तरह, तो कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। लेकिन इसके बाद मैं जो आपको प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा उसमें इन डेप्थ डिटेल के साथ बताऊंगा, क्योंकि ये जो है एडवर्टाइज कंपनी है, ये जो भी एडवर्टाइज करते हैं यूज़र, आई मीन हॉनेस्ट ओपिनियन ये तो नहीं बताएंगे। तो उसके पहले एडवर्टाइज, आई मीन प्रोज एंड कॉन्स को जाने के पहले मैं आपको ये एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा इस वेबसाइट के बारे में। आई मीन ये तो हो गया जनरल स्पेसिफिकेशंस, और मैं स्नैपड्रैगन 778G के बारे में बात करना चाहूँगा। तो चलिए हम क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की वेबसाइट में ही चलते हैं। तो इस वेबसाइट जो है 5G बैंड सपोर्ट करता है और NFC सपोर्ट करता है और वास्ट वाईफाई 6 भी सपोर्ट करता है, और बहुत सारे गुड पॉइंट्स हैं उसके 778G के बारे में। तो 778G प्रोसेसर एक बहुत ही कमाल और तगड़ा प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज के अंदर। तो वही हम प्रोस में बात करेंगे। पहला प्रोस है 120Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले। ये इस डिस्प्ले को मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। इस डिस्प्ले में मैंने कोई भी ऐसा एक फ्लॉ अब तक नहीं देखा। नेक्स्ट जो है 5G जो है डिसेंट और बेटर बैंड्स के साथ हैं, अनलेस लाइक iQOO Z3 जो है सिर्फ सिंगल बैंड और नॉट टू इवन सिर्फ टू बैंड्स, और जैसे आजकल 5G गिमिक हो गया है, तो ये वाकई कुछ डिसेंट बेटर बैंड्स के साथ आता है। थर्ड वन जो है 778G 6 नैनोमीटर चिपसेट, ये आपको कभी भी रिग्रेट ही नहीं करेगा। इस प्राइस रेंज में इस चिपसेट बहुत ही कमाल का एक ऑफ़र है। नेक्स्ट जो है 65 वाट का सुपर डॉट चार्जर। ये यकीन मानिए मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 से ज़्यादा बार, सिर्फ 0 से 33 मिनट्स में ये फुल चार्ज 0 to 100 हो जाता है। और इसका UI जो है क्लीन, मैं तो क्लीन तो नहीं कहूँगा लेकिन बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड UI है।
और इसका डिज़ाइन बहुत ही हैंडी है। मैं इसको बहुत ही सजेस्ट करूँगा जो भी हैंडी फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि Realme 6 या Realme 7 हो गया, कुछ हैंडी फ़ोन चाहिए अनलेस लाइक मोटो या Samsung M52। और सेवन्थ जो है सुपर कूल, नो हीटिंग इशू। बहुत सारे लोग जो है रिव्यूज़ में जो है हीटिंग इशू बोल रहे थे, वो हीटिंग इशू मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने इसमें हैवी गेम भी कर चुका हूँ और CPU थ्रॉटल और बहुत सारे टेस्टिंग भी कर चुका हूँ, तो हीटिंग भी नहीं है। और इवन हेवी गेम्स में भी ये जो है ना हीटिंग इशू ही नहीं है। अगर आप उसको हीटिंग इशू कह रहे हैं तो मैं कहूँगा आप MI और दूसरे फ़ोन्स को आज तक यूज़ ही नहीं किया होगा, तो वैसे लोग ही इसे हीटिंग इशू कह सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कॉन्स की तरफ। जो पहला कॉन्स जो मेरे हिसाब से जो है ना, कैमरा बिल्कुल भी आपने एक्सपेक्टेशन से मत ही रखिए इस पर। कैमरा तो कुछ लायक का ही नहीं, बस एवरेज है ऐसा कहता हूँ मैं। और स्पीकर जो है ना इस प्राइस रेंज में और एक फ्लैगशिप होने के हिसाब से तो स्टीरियो देना चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ मोनो स्पीकर्स है। लेकिन वो स्पीकर भी जो है ना काम की चीज़ है, डिसेंट है, एवरेज है, मैं तो कहूँगा अबव एवरेज है। हीटिंग इशू जो है ना सिर्फ मैंने वाइल चार्जिंग और वाइल CPU थ्रॉटलिंग, बस इस दो समय मैंने देखा। इसके अलावा मैंने हीटिंग इशू आज तक तो नहीं देखा। और एक कॉन्स मैं कहूँगा 4K 60 FPS नहीं है इसमें, तो सिर्फ 4K 30 FPS है। और भी इसमें OIS तो नहीं है, मतलब इमेज ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन तो ऑप्टिकल इमेज आई मीन स्टेबलाइजेशन तो बिल्कुल नहीं है। EIS तो है, आई मीन इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन तो है। लेकिन इस प्राइस रेंज में और इसके जो मुकाबले में जो भी स्मार्टफोन्स या फ्लैगशिप फ़ोन्स है उसमें तो सब में 4K 60 तो है ही। और बैटरी ड्रेन्स के बारे में भी बहुत सारे लोग ने रिव्यूज़ में लिखा है कि बैटरी बहुत ही स्पीड और ज़्यादा ड्रेन होता है। ये पर्टिकुलर केस ऐसा है कि अगर वो लोग 120 हर्ट्ज़ पर फिक्स कर दिया और GT मोड में फिक्स कर दिए अपना फ़ोन को, तो कंपैरेटिवली कुछ ज़्यादा बैटरी लॉस मैंने देखा। लेकिन अगर आप ऑटो में और GT मोड सिर्फ व्हेन यू आर प्लेइंग गेम्स, वैसे समय में अगर आप GT मोड को एक्टिवेट करेंगे तो बैटरी मुझे तो बहुत ही आसान से 7 आवर्स के ऊपर मिल जाता है। बहुत ही मैं एक नॉर्मल एवरेज यूज़र हूँ, जैसे कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, कैमरा, एक ओवरऑल ऑलराउंडर है, तो वो से हिसाब से अराउंड 7 आवर्स तो आ ही जाता है फॉर नॉर्मल यूज़र। अब मेन बात है, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि इज़ इट वर्थ बाइंग, ये लेने के काबिल है कि भी नहीं। तो मैं तो पहली बात कहूँगा, अगर इस चीज़ आपको कुछ सेल्स में या कहीं पे भी 23 के नीचे, अगर इवन इफ़ इट इज़ 23 to 19K के रेंज में अगर मिल गया, अगर आप एक बजट प्रीमियम बजट स्मार्टफोन देख रहे हैं और आपका बजट है अंडर 25,000, तो आप इस फ़ोन को ज़रूर कंसीडर करना, आप रिग्रेट नहीं करोगे। अनलेस कंडीशन अगर आपको सिर्फ कैमरा पर ही पूरा फोकस चाहिए और कैमरा ही आपका मेन मोटो है, तो आप इस फ़ोन से दूर रहिए। अगर आपका मोटो जो है परफॉर्मेंस और लॉन्ग लाइफ और स्पीड चार्जर वाला बैटरी, आई मीन स्पीड चार्जर चाहिए, तो इस फ़ोन आप ही के लिए बना है। और आप ज़्यादा मीडिया कंजप्शन वाले हैं तो और ज़्यादा गेम खेलने वाले हैं तो ये फ़ोन आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि इसमें हेडफोन जैक भी है, 778G चिपसेट है, सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है। इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए गेमर और मीडिया कंजप्शन वाले के लिए। तो ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियोस लाता रहता हूँ। आप इस पर्टिकुलर फ़ोन का Gcam वर्सेस नॉर्मल कैम कंपैरिजन या हार्ड रीसेट या मोटो G60 के साथ भी कंपेयर करने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी। या और बहुत सारे वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो टॉप रेड आई बटन पर क्लिक करना। गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगा, और अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइब करने से हौसला बढ़ता है और बहुत सारे वीडियोस लाता रहता हूँ मैं। थैंक यू।